Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. मिथोलॉजी शब्द को सनातन धर्म के लिए बिल्कुल यूज ना करें, रामायण महाभारत के लिए सथोलॉजी यूज करें। और आज जो हम लोग आपको डिस्कस करने वाले हैं, इट इज विल बी माइंड ब्लोइंग। एक बार मैंने अपनी बुक में भी मैंने कवर किया था, टेंग्रिज्म या शिव के भक्त भद्राश्व वर्ष, वही सब आता, वही की कहानी है। तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। वेलकम। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने तो सचमुच मेरे एक बार कहने पर यह विषय ले लिया, दर्शक हिल जाएंगे। एक्चुअली आपने बताया था और एक्चुअली ये जो चंगेज खान के बारे में बहुत ही कम मालूम है लोगों को। ये हवा जो क्रिएट किया है वेस्टर्न बुक्स ने, और आप भी उन्हीं को कोट करेंगे। उन्होंने हवा क्रिएट किया है कि एवरी मैन, ऐसा बोला जाता है कि एवरी चाइल्ड हैज कम थ्रू जंगेज खान। सबके पूर्वज जंगेज खान है इन यूरोप। मतलब ये सब उल्लू के आगे डॉट 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 डॉट। any kind of stupidity they can talk, any kind of stupidity। तो मैं कभी मजाक में पूछता था, तुम लोग मंगोल जैसे क्यों नहीं दिखते फिर सबके सब? अगर सभी वहीं से आए हैं तो मंगोल। इन लोग का जो फैसिनेशन है ना, आई विल टॉक अबाउट दिस। शुरू करो। करें प्लीज, शुरू करिए। तो देखिए, चंगेज खान हमारे परम प्रतापी सनातन धर्मी सम्राट, जिनको महाभारत में महात्मन कहते हैं, हमारे उन परम प्रतापी पूर्वज सम्राट को प्रणाम, और साथ ही प्रणाम उनके कुल देवता को, महाकाल। ये मैंने आपको फोटो भेजी, आप स्क्रीन पे दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं अभी दिखाता हूँ। यस। अब इसके बाद मैं इस पुस्तक से बात शुरू करूंगी। ये भी दिखाएंगे अपने आदित्य जी। ये पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है जैक वेदरफोर्ड, और ये पुस्तक द न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर है उसके अनुसार। और ये जो सज्जन है वेदरफोर्ड जी, ये प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है। और कहाँ है ये? मिनेसोटा में एक कॉलेज है, मैकालेस्टर कॉलेज, और वो इसके विशेषज्ञ हैं। और इस पुस्तक पर पीछे मैंने सब स्क्रीन ये फोटो खींच के आदित्य जी को भेज दिया है, वो धीरे धीरे दिखाएंगे आपको। तो वहां के बड़े बड़े लोगों ने इंटरव्यू किया है। ये किताब छपी है 2004। अब इसके पेज केवल इंट्रोडक्शन से मैं पढ़ूंगी, मूल पुस्तक से शायद जरा सा अगर समय मिला तो पढ़ूंगी। इसके इंट्रोडक्शन रोमन 21 यानी XXI और रोमन 22 XXII से मैं पढ़ूंगी। आप पढ़ के, हमारे यहाँ कहते हैं, खोपड़िया चकरा जाएगी। तो एक लाइन है, आखिरी लाइन ये पेज रोमन 21 का, उसके बाद 22 पे। इन द 20th century, to assure that the area of Genghis Khan's birth and burial did not become a rallying point for nationalists, the Soviet rulers, यानी कम्युनिस्ट रूलर्स, kept it securely guarded। 20वीं शताब्दी में कम्युनिस्ट सोवियत रूस में वहां के रूलर ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, और उसके बाद ब्रेजनेव ने, और किसने इन लोगों के लिए चंगेज खान का जन्म स्थान, और जहां उनको उनका दाह संस्कार या जो भी हुआ था, वो स्थान को भयंकर सीक्रेट रखना पड़ा है। ये कम्युनिस्ट सब आए हैं 1917 के बाद, और चंगेज खान चले गए हैं ऊपर 1200 कुछ में, अभी बताएंगे।
यानी 700 साल बाद हड्डी कांप रही है। सोवियत रूस वाले क्यों? क्योंकि जो मंगोलिया है उसको 3 हिस्से में इन लोगों ने कर लिया है। एक हिस्सा सोवियत रूस ने कब्जा लिया है, एक कम्युनिस्ट चाइना ने कब्जा लिया और एक को इंडिपेंडेंट रखा है। Instead of calling it the Great Taboo, see one of the historic names that might hint a connection to Genghis Khan, the Soviets called it by the bureaucratic designation of highly restricted area. उस स्थान का नाम लेने में सबों की हड्डी कांप रही है, तो नाम क्या रखा? हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ये कहानी चलेगी 1973, 75, 80, 85 तक अभी आएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी मामला आएगा। हाँ, ये आए चंगेज खान के आराध्य देव महाकाल। अब पुस्तक भी दिखा दीजिए, पेज 21-22 भी दिखा दीजिए। ये पुस्तक नहीं जो मैं पढ़ रही हूँ, ये वाली नहीं, कुबलाई खान। इस कुबलाई खान पुस्तक से मैंने महाकाल की तस्वीर दिखाई थी, और इन पुस्तकों के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगी। Administratively, they separated it from the surrounding province and placed it under the direct supervision of the central government, that in turn was tightly controlled from Moscow. अब ये जो चंगेज खान वाला जगह है वो कहाँ है? मंगोलिया में है, उलान बातार के पास है। तो उसको हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया तो रखा, लेकिन उसका कंट्रोल, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? डायरेक्ट रूस से भी नहीं, सीधे मॉस्को से। अब इतने पर भी चैन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इन लोगों का मानना है, बाद में आएगा, कि जो चंगेज खान है वो राजा तो है ही, प्रतापी सम्राट, वो शमन है, और शमन इन लोगों के लिए कोई जादूगर जैसा चीज है। तो जब इसकी आत्मा उठ खड़ी होगी तो वो पुनः संसार पर राज करेगा, और इससे यूरोपियन, क्रिश्चियन और रशियन लोगों की हड्डी थर थर कांपती है। तो जोकर है ये सब। The Soviets further sealed it off by surrounding 1 million hectares of the highly restricted area with an equally large restricted area. अरे भाई, कवर तो इतनी सी किसी जगह होगी, तो हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया कहा? 1 मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद उसके चारों तरफ एक और 1 मिलियन हेक्टेयर, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया। अब इससे भी चैन नहीं मिला। भूत को हम लोग तो बोतल उतल में बंद करके कॉर्क लगा के छोड़ देते हैं, इनको शामन से, चंगेज खान से 20वीं शताब्दी में थर थर कांप रहे हैं इसके ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक। और बताएंगे मैजिक किससे होगा? वो जो चवर होता है ना, भगवान को डुलाते हैं, राजा को डुलाते हैं, उससे होगा। टू प्रिवेंट ट्रैवल विद इन द एरिया, हाईली रेस्ट्रिक्टेड 1 मिलियन और restricted 1 million. To prevent travel within the area, the government, कौन सा गवर्नमेंट? रशियन कम्युनिस्ट सोवियत गवर्नमेंट, built neither roads nor bridge during the communist era. गाड़ी मोटर जाने का जरूरत नहीं, इस किताब से मैं पढ़ रही हूँ। The Soviets maintained a highly fortified MiG air base. इसके बाद वहां MiG air base बनाया, इससे भी कपकपी छूटी नहीं। And quite probably a storehouse of nuclear weapons between the restricted area and the Mongolian capital of उलान बातार। उलान बातार से, मंगोलिया से कोई इस क्षेत्र में घुस न जाए, तो मिग एयर बेस बनाया।
इससे भी पेट नहीं भरा, कपकपी नहीं छूटी। A large Soviet tank base blocked the entrance into the forbidden zone, and the Russian military used the area for artillery practice and tank maneuvers. ये मैंने जब 2006-7-8 में कभी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, देन एक्स HRD मिनिस्टर, भारत सरकार को सुनाया था तो उनका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। और ये पुस्तक छपी है 2004। तो एक बात, ये मैं कोई पुरानी कथा नहीं सुना रही, ये जो अपने को दुनिया का मालिक बताते हैं, सोवियत रूस, अभी अमेरिका, फ्रांस, सबकी कथा आएगी। मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी करूं, लेकिन आदित्य जी ने कहा है आराम आराम से कीजिए। इन सबकी कथा बताऊंगी, सबकी डर के हड्डी कांप रही है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं। अब इसका जो पुस्तक का जो ये आज के टॉक का जो टाइटल दिया गया है, द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। दिमाग का फ्यूज ऐसे ही उड़ जाएगा, मेरा भी उड़ गया था जब मैंने इस पुस्तक की सब टाइटल पढ़ी थी, एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। लगा चंगेज खान कहाँ मंगोलिया में, मॉडर्न वर्ल्ड मतलब यूरोप का वर्ल्ड, यूरोप के वर्ल्ड का चंगेज खान से क्या लेना देना। अब आइए पढ़ देती हूँ। अब मैं पढ़ रही हूँ इंट्रोडक्शन के रोमन 23-24 को। इसको मैं हिंदी अनुवाद नहीं करूंगी, ऐसे ही पढ़ देती हूँ। ये चंगेज खान का बहुत विशाल साम्राज्य है। इन्होंने यूरोप पर भी हमला किया था, चीन पर भी हमला किया था, दोनों फ्रंट एक साथ हमला किया था। इसके कारण हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसको ब्लिट्जिंग कहते हैं, बिजली की तेजी से आक्रमण, ये चंगेज खान से सीखा था। और चंगेज खान पर लिखी हुई सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोलिया, शायद पुस्तक का नाम है, अभी आएगा। उसका अनुवाद कराने में जर्मनी भी लगा था, फ्रांस भी लगा था, इंग्लैंड भी लगा था। क्यों? जो अनुवाद करा लेगा उसको चंगेज खान का वॉर स्ट्रेटेजी पता चल जाएगा, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत लेगा। तो उसका संदर्भ है इसके राज्य का। In nearly every country touched by the Mongols, the initial destruction and shock of conquest by an unknown and barbaric tribe yielded quickly to an unprecedented rise in cultural communication, expanded trade, and improved civilization. 2004 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लिख रहा है और दी न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बेस्ट सेलर है। तो कोई ऐसी वैसी पुस्तक पढ़ के नहीं सुना रही हूँ। इन यूरोप, यानी कि मारा कूटा कचूमर निकाला, उसके बावजूद क्या हुआ? अनप्रेसिडेंटेड राइज इन कल्चरल कम्युनिकेशन, एक्सपेंडेड ट्रेड एंड इम्प्रूव सिविलाइजेशन। और कौन है चंगेज खान? सनातन धर्मी, महाप्रतापी, प्रचंड पराक्रमी सम्राट। ये इन्हीं संजन से पढ़ पढ़ के सुनाएंगे आपको। इन यूरोप द मंगोल्स slaughtered the aristocratic knighthood of the continent. मंगोलियन ने किसका? In Europe, the Mongols slaughtered the aristocratic knighthood of the continent, but disappointed with the general poverty of the area. भूखे नंगे कंगाल लोग कौन है यूरोप में? कथा अभी मिडिवल पीरियड मैंने नहीं लिया है, यूरोप के सीरीज में सुनाऊंगी। मॉडर्न पीरियड की कंगाली तो हम लोग जानते ही हैं। Compared with the Chinese and Muslim countries, वो बेहतर थे। Turned away, छोड़ो, and did not bother to conquer the cities. In fact, there were no cities. हम ये जब मिडिवल बताएंगे तो आपको बताएंगे, ये अमेरिकन प्रोफेसर को नहीं पता है। He didn't bother to conquer the cities, loot the countries, or
incorporate them into the expanding empire. कौन कंगलो भूखों को ले आए अपने एम्पायर में, इन सबों को भी ले जाके खिलाना पड़ेगा। क्यों? सनातन धर्मी सेंगोल राजदंड को धारण करने वाला सम्राट है ये। In the end, Europe suffered the least, yet acquired, ध्यान से सुनिए, अमेरिकन प्रोफेसर 2004 में लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर, अब यहां से, yet acquired all the advantages of contact through merchants such as Polo family, Marco Polo, Polo family of Venice, and envoys exchanged between the Mongol Khans and the popes and kings of Europe. नाक साफ करने का भी दिन को शऊर नहीं था। The new technology, the new knowledge and commercial wealth created the Renaissance. इटली का रेनेसांस, 14th सेंचुरी का रेनेसांस, 13th सेंचुरी के यूरोप पर चंगेज खान के आक्रमण के बाद हम लोगों को 21वीं शताब्दी में अमेरिकन प्रोफेसर बता रहा है, in which Europe rediscovered some of its प्रायर कल्चर। कौन सा कल्चर? ग्रीस वाला। कौन सा? सनातन धर्मी कल्चर। रेनेसा क्या है? सनातन धर्म का पुनः उद्भव, पुनर्उन्मेष। कहाँ? इटली में। किसके कारण? महाप्रतापी सेंगोल धारण राजदंड धारक चंगेज खान के कारण। But more importantly, absorbed the technology for printing, firearms, the compass and the abacus from the east। और ये नालायक क्या बताते थे? चीन से सीखा है। जो कुछ चीन के खाते में डाला जा रहा है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? मंगोलों का। सनातन धर्मी इन प्रतापी शासकों के द्वारा। अब आगे सुनिए और माथे का फ्यूज उड़ जाएगा। एज इंग्लिश साइंटिस्ट रोगर बेकन, उच्चारण इन सबों का कुछ भी हो सकता है, मैं तो ROGER लिखा तो रोगर पढ़ दे रही हूँ, कोई रोजर पढ़ेगा, कोई बोलेगा रोर पढ़ो, जी साइलेंट, ये सब उजबक लोग हैं, तो हम जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे पढ़ रहे हैं। एज इंग्लिश साइंटिस्ट रोजर बेकन ऑब्जर्व्ड इन द 13th सेंचुरी, जब चंगेज खान काट the Mongols succeeded not merely from martial superiority, rather they have succeeded by means of science. Although the Mongols are eager for war, they have advanced so far because they devote their leisure to the principles of philosophy. इंग्लैंड का बेकन 13th सेंचुरी में लिख रहा है। अब 14th सेंचुरी का भी एक सुन लो नाम। अच्छा, उसका चौसर का बाद में बताते हैं, अभी बीच में एक पैराग्राफ और है। इन सारे पैराग्राफ्स की फोटो मैंने भेज दी है आदित्य जी को, वो दिखाते रहेंगे। Seemingly every aspect of European life, क्या क्या? टेक्नोलॉजी, वारफेयर, क्लोथिंग, कॉमर्स, फूड, आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक changed during the Renaissance as a result of the Mongol influence.
In addition to new forms of fighting, new machines, new foods, even the most mundane aspects of daily life changed as the Europeans switched to Mongol fabrics. Wearing pants and jackets instead of tunics and robes. ये पैंट और कोट और शर्ट कौन ले आया? मंगोल लोग ले आए। क्यों ले आए? ये अप्रतिम घुड़सवार हैं। घुड़सवारी के लिए, घोड़े के पीठ पर बैठने के लिए दोनों टांग अलग अलग चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ ट्यूनिक्स एंड रोब्स, और यूरोपियन क्या पहनता है? उस चर्च के पोप को देखो, एक लंबा चोगा, चोगा से पैंट और जैकेट आया मंगोलों का। प्लेड दियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद द स्टेपी बो, वो जो गिटार पर यूं 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 करते हैं वो एशियाटिक है, सनातन धर्मी है, मंगोल है। ये क्या करते थे? पहले नाखून से कुट 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 कुट, rather than plucking them with the fingers, and painted their pictures in a new style। इस पर पूरा पैराग्राफ है, मैं छोड़ रही हूँ। The Europeans even picked up the Mongol exclamation हरे हरे को हुर्रे हुर्रे। मूल एक्सक्लेमेशन क्या था? हर हर महादेव, हरे हरे। इन सबों ने कहा हुर्रे हुर्रे, as an enthusiastic cry of bravado and mutual encouragement। आदित्य जी आइए भाई, आपके सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। हरी हरी हर महादेव, हुर्रे हुर्रे। अब थोड़ा बहुत मजा आएगा, थोड़ा अब जरा चौसर महोदय को भी सुन लीजिए। With so many accomplishments by the Mongols, it hardly seems surprising that Geoffrey Chaucer, the first author in the English language, devoted the longest story in the Canterbury Tales to the Asian conqueror Genghis Khan of the Mongols। दो भैया, हमको तो नहीं पता था 14वीं शताब्दी में वो चौसर चंगेज खान पर सबसे लंबी कथा लिख रहा है। अभी आगे बताऊंगी और क्या क्या हो रहा है। He wrote in undisguised awe of him and his accomplishments, yet in fact we are surprised that the learned men of the Renaissance could make such comments about the Mongols, whom the rest of the world now view as the bloodthirsty barbarians। The portrait of the Mongols left by Chaucer or Bacon bears little resemblance to the image we know from later books or films that portray Genghis Khan and his army as savage hordes lusting after gold, women and blood। तो ये थे चंगेज खान, ये थे हमारे पूर्वज, ये थे हमारे सनातन धर्मी सम्राट, जिनके आराध्य देव है महाकाल। और यही महाकाल आपको दिखेंगे। मेरे भाई की मार्बल माइंस थी काठमांडू में, मैं काठमांडू बहुत जाया करती थी। तो वहां 3 राजधानियां हैं, पाटन, भक्तपुर और हनुमान ढोका। हनुमान ढोका जिसको वर्तमान काठमांडू में कहते हैं। तो अभी राजा का महल अलग हो गया, जरा से पहले राजा उसी महल में रहते थे, हनुमान ढोका वाले में। तो उसके बाहर यही महाकाल विराजमान अभी भी। तो अब थोड़ा दूसरे टाइप का यही विराजमान है। और ये अपने लोग को, हमको तो काल भैरव जैसे दिख रहे हैं, वहां महाकाल है। मैं इस सब के बारे में बहुत कम जानती हूँ।
इसमें मैंने अपने ओरिजिनल एटलस पे कवर किया है, एक लाइन है इसके ऊपर, दो काठमांडू के हाँ मंदिरों में है। हाँ मुझे याद है, मैंने देखा है। इसलिए अब ये जो हमारे महाप्रतापी सम्राट थे, इन्होंने 13वीं शताब्दी में क्या क्या किया हमको नहीं पता। ये सज्जन वेदरफोर्ड जी का फोटो है। वेदरफोर्ड जी अपने इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन का पेज रोमन 23, आप चाहे तो वो दिखा दीजिएगा। हाँ रोमन XXIII मैं दिखा, ये कह रहे हैं। मैं एक लाइन में इधर ऐड करूंगा। आ, तो खान जो मंगोलियन शब्द है खान, उसका मतलब होता है भेड़, और टेंगरी का अर्थ होता है शिव का मंदिर। तो अच्छा मुझे नहीं पता। खान टेगरी करके पहाड़ है वहां पे जिंगुजू चोकुजू के पास में। मतलब वो पहाड़ शिवजी का पहाड़ है, उसी को हमारे शास्त्रों में मेरू पर्वत बोलते हैं। तो अच्छा, पृथ्वी पे मेरू पर्वत वही क्या है ये, और उसी को मेरू उसी की पर्वत इतनी बोलते हैं। उपासना करते थे ये। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पे शिवजी रहते हैं हमेशा। और सुखदेव हाँ हाँ। गोस्वामी ने वहीं पर तपस्या, उनका जन्म वहीं पर हुआ है। अच्छा व्यास अच्छा। हाँ व्यासदेव और धृतराष्ट्र के पुत्र है सुखदेव गोस्वामी। तो वो हाँ वहां हाँ। से जब वो बड़े होते हैं तो वहां से आते हैं हिमालय की तरफ, और फिर प्रवचन देते हैं परीक्षित को। तो व्यासदेव उनको बोलते हैं कि हवा मार्ग से मत जाना, पैदल जाना, ताकि तुम हर गांव को देख सको। तो वो इलावर्त वर्ष क्रॉस करते हैं, हरिवर्त क्रॉस करते हैं, किमपुरुष वर्ष क्रॉस करते हैं, फिर हेमवंत आते हैं, फिर भारतवर्ष आते हैं। ये उनकी जर्नी है, और फिर वो पूर्वी हिमालय में जाकर व्यासदेव से वापस शिक्षा लेते हैं अपने पिता से। आज भी मंगोलों के घर का मुख दक्षिण दिशा में भारत की तरफ होता है, ये मैंने पढ़ा। हाँ वो है, क्योंकि भारतवर्ष उनकी पूज्य भूमि है। और पूज्य भूमि। मंगोलिया, मंगोलिया जहां पर है, बाइखाल लेक, मंगोलिया, ये सब आता है भद्राश्व वर्ष में, वो शिवजी का वर्ष है। और जब उससे नीचे आते हैं, जब चीन की तरफ आते हैं, क्योंकि चाइना वॉल के बाद चीन शुरू होता है, तो उधर जब चीन की तरफ आते हैं तब वहां पर विष्णु की आराधना होती थी। वो सारे मंदिर अभी बुद्धिस्ट ने ऑक्यूपाई कर लिए हैं। एक तरीके, मैंने अपनी बुक में लिखा है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हम्म, एक्चुअली सनातन धर्म का ही पार्ट है। लेकिन उनको हम्म, मतलब नास्तिक तरह से देखा जाता है, क्योंकि वेदों में विश्वास नहीं, मतलब बोला उन्होंने वेदों में विश्वास ना करो, लेकिन स्वयं विष्णु ही है वो, अगर बोला जाए तो कलयुग का पहला अवतार है विष्णु के। तो वो जगह वही, एग्जैक्टली वही है। तो खान टेगरी आज भी नाम है। तो खान जो मंगोलियन शब्द होता है उसका बोलता है भेड़। जो अच्छा। टेंगरी के पहाड़ पे भेड़ चलाता है उसको बोलते हैं खान टेगरी, पहाड़ का ओ नाम है। हो। और टेंगरिज्म का सिंबल है त्रिशूल। हाँ टेंगरिज्म हाँ, मैंने, त्रिशूल है। त्रिशूल है, हाँ, वह उनके सारे मंदिर त्रिशूल के होते हैं, त्रिशूल है। तो आज एक भी मेरे पास मंगोलिया, पुस्तक है, मैं फोटो दिखाऊंगी त्रिशूल वाली। हाँ जी। मेरे बुक में फर्स्ट पेज में है हाँ, टेंगरिज्म। आप में भी है। जी। प्लीज कंटिन्यू, तो प्लीज कंटिन्यू। तो ये जो परम प्रतापी सम्राट हैं, इन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में ये अमेरिकन प्रोफेसर बता रहे हैं। पेज इंट्रोडक्शन रोमन 23। The Mongols displayed a devoutly and persistently internationalist zeal in their political, economic, and intellectual endeavors. Internationalist zeal in political, economic, and intellectual endeavors. They sought not merely to conquer the world, but to institute a global order based on free trade, a single international law, and a universal alphabet with which to write all languages. अरे चक्रवर्ती सम्राटों का ये काम ही है, यूनिवर्सलिस्ट लॉ। सनातन धर्म देश काल से बाधित नहीं है, सभी देशों सभी कालों के लिए समान रूप से व्यवहृत है सनातन धर्म। उसी के ध्वजवाहक हैं महान सम्राट चंगेज खान। चंगेज खान ग्रैंडसन कुबिलाई खान,
कुवलय हाथी याद है, कुवलय को कुबलाई, ये सब तो ऐसा ही अंग्रेजी लिखेंगे और बहुत कंफ्यूजन पैदा करेंगे। इंट्रोड्यूस्ड अ पेपर करेंसी। पेपर करेंसी किसके खाते में है? सनातन धर्मी हिंदू सम्राट कुवलय खान। और ये नालायक क्या कहते हैं? चीन चीन क्यों कहते हैं? कम्युनिस्टों के लिए सेवा करने में। Kublai Khan introduced a paper currency intended for use everywhere and attempted to create primary schools for universal basic education of all children in order to make everyone literate. अमेरिकन प्रोफेसर कह रहा है भाई न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर में, द मंगोल्स रिफाइंड एंड कंबाइंड कैलेंडर्स to create a 10,000 year calendar. हम लोगों का पंचांग 10,000 साल का पंचांग, more accurate than any previous one. Then आने वाला 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं 19वीं 20वीं शताब्दी वाले कैलेंडर से भी ज्यादा एक्यूरेट. And they sponsored the most extensive maps ever assembled. और ये तो कह रहे हैं कोई मार्केटर था. कौन कह रहे हैं? यूरोप वाले. अमेरिका का ये वेदरफोर्ड क्या बता रहा है कि sponsored the most extensive maps ever assembled. अरे भाई जब नक्शा नहीं होगा तो चक्रवर्ती सम्राट की सेनाएं जाएंगी कैसे? इसीलिए हमारे आदित्य जी ने ओरिजिनल एटलस पुस्तक लिख के और पता नहीं क्या क्या तरीकों से सब चीजों को सिद्ध किया है. इस पुस्तक को जिनको रुचि हो जरूर मंगा के पढ़ें. द मंगोल्स encouraged merchants to set out by land to reach their empire, and they sent out explorers across land and sea as far as Africa to expand their commercial and diplomatic reach. अभी 32 मिनट हुआ है, तो अभी कुछ चर्चा करें, उसके बाद मैं आगे चलूं. नहीं, आगे चलिए, आप आगे चलिए, बताइए. आगे चलूं? हाँ प्लीज. एक्चुअली जो आप बता रहे हैं, मैं आप जैसे बोल रहे हैं ना, मुझे पूरा नक्शे ध्यान आ रहे हैं सारे. और जी. मेरी पुस्तक में मैंने एक जगह लिखी थी, वहां पे मंगोलिया के पूर्वी दिशा में, मंगोलिया के बॉर्डर पे, वहां पर एक पुराना शिव जी का मंदिर है. बाइखाल, मतलब बाइखाल ज्यादा दूर नहीं है वहां से, लेकिन मंगोलिया की पूर्वी दिशा में एक पुराना मंदिर है शिव जी का, और उसकी पूजा आज भी चलती है. उसको बौद्ध रूप से लोग करते हैं. उन्होंने क्या किया, जो भी हिंदू जो हमारे देवता हैं, देवी देवता, सबको उन्होंने बुद्ध बना दिया. तो अब बुद्ध के रूप में उनकी पूजा होती है वहां पर. तो और भद्राश्व का मतलब ही वहीं पे होता है जहां पे भद्र रहते हैं, भद्र. और उस जगह को इतना क्लियरली मेंशन किया हुआ है रामायण महाभारत में, गोरे लोग जिनका चेहरा क्लीन है, गोल्डन कॉम. महाभारत में वर्णन आता है ऐसा कि जब वो अर्जुन जाते हैं पूरे के पूरे दिग्विजय यात्रा में, तो वो जाते हैं उत्तर की दिशा में. तो ये बहुत वर्णन है, बहुत वर्णन है, जी. बहुत. और ये बड़ा छोटा छोटा हिडन वर्णन है, हिडन. जैसे कि आपको इसके लिए जाना पड़ेगा पुराणों में. इसमें सुखदेव गोस्वामी के वर्ड्स आते हैं, किस तरह वो पूर्वी दिशा में देखकर मंदार पर्वत की तरफ से सूर्य को पकड़ लेते हैं. अब वहां पे आपको मंदार की दिशा मिल जाएगी और मंदराचल की दिशा मिल जाएगी, और वहां पर अनेक प्रार्थनाएं हैं जो मेंशन करते हैं भद्राश्व के वर्ष क्या पूजा करते हैं. तो भद्र का अर्थ ही वो होता है शिव पार्वती की भूमि. हाँ, और हाँ, हाँ, हाँ. और वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन हमेशा कम रही है, क्योंकि ये देवताओं द्वारा संरक्षित है. वहां बढ़ नहीं सकती पॉपुलेशन. तो ये सब है. प्लीज कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करिए इसमें प्लीज. जी. अब
ये जो चंगेज खान है, जो ऐसे प्रतापी है, इनसे यूरोप भयभीत है। कौन सा यूरोप? 19th सेंचुरी यूरोप इनसे भयभीत है। इनसे चाइना भयभीत है, इनसे रशिया भयभीत है, क्योंकि इन चाइनीज, इन रशियन कम्युनिस्टों के अनुसार मंगोलों के घोड़ों ने इनको रौंद दिया, इनको अपना गुलाम बना लिया। गुलाम तो खैर ये थे ही, तो यूरोप वालों को गुलाम गुलाम नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बहुत कंगले भुखमरे थे। तो 19th-20th सेंचुरी में क्या हुआ? Just as the imaginative painters of various countries portrayed him differently, the scholars did likewise. From Korea to Armenia, they composed all manner of myths and fanciful stories about Genghis Khan's life. In the absence of reliable information, they projected their own fears and phobias onto the accounts. ये बहुत क्रूशियल है। जो ये पूरा चैनल है, सत्योलॉजी, डिबंकिंग माइथोलॉजी, तो सत्य को मिथ बनाकर, किसका सत्य? रामायण का, महाभारत का, पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यकों का, सत्य को मिथ बनाकर प्रस्तुत करके उसको एकदम काला, सफेद, नीला, ब्लू, जो श्वेत प्रकाश के समान प्रकाशित है, बनाकर प्रस्तुत करने का काम, वो अभी भी श्वेत ही है, सत्य ही है, सत्य ही है। किंतु इन्होंने ये प्रयास किया, क्यों? They projected their own fears and phobias onto these accounts. ये दे कौन है? चर्च से दीक्षित, पोषित, भय, मृत्यु, आशंका, शंका के दलदल में आकंठ डूबे हुए, और ये तेल वाली दुनिया के उतने ही डरे, घबराए, आशंकित, कुशंकित, और चर्च वालों से भी बहुत अधिक गिरी हुई हालत में, क्योंकि चर्च वालों का तो रिफॉर्मेशन हुआ, रेनेसा हुआ इन लोगों के संयोग से। इनके यहाँ कोई रेनेसा, कोई सनातन धर्म का वैसा उन्मेष 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी में नहीं हुआ। तो ये दे कौन है? दे प्रोजेक्टेड दियर ओन फियर्स, प्राइमरली यूरोपियंस और ये मिडिल ईस्ट वाले, ओन फियर्स एंड फोबियाज ऑन टू दीज अकाउंट्स। तो हम लोग भी जब अपने इतिहास को इनके द्वारा लिखा हुआ जब पढ़े, इतिहास, धर्म, दर्शन, तो ये ध्यान रखें, इनके फोबियाज, इनके फियर्स, इनके प्रेजुडिसेस, इनके इग्नोरेंस, इनकी एग्जाइटी पोर्ट्रेट है। इसका हमसे, हमारे प्रकाश से, हमारे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। With the passage of centuries, scholars weighted the atrocities and aggression committed by men such as Alexander, Caesar, Charlemagne, or Napoleon against their accomplishments or their special mission in history. For Genghis Khan and the Mongols, however, their achievements lay forgotten, while their alleged crimes and brutality became magnified. जो दूसरों ने किया उसको इनके मत्थे बढ़ा। क्यों? भय, फोबिया, डर, बहुत सारी चीजें। Genghis Khan became, not became, Genghis Khan in their mind, out of fear and phobia, became the stereotype of the barbarian, the bloody savage, the ruthless conqueror who enjoyed destruction for its own sake. Genghis Khan, his Mongol होड़, होड़ शब्द झुंड के लिए आ गया है, जबकि ये शब्द है
उर्दू शिविर के लिए, टेंट के लिए शब्द है। And to a large extent, the Asian people in general became unidimensional caricatures, the symbol of all that lay beyond the civilization field. ये जिसको सिविलाइजेशन कह रहा है अमेरिकन वेदरफोर्ड, वो कैसी बारबेरिटी थी, कैसी नृशंस विभि, वो क्या कहते हैं, एक बीभत्स रस, बीभत्स था। ये थोड़ा वर्णन मैंने आप लोग को सुनाया है। अब 18वीं शताब्दी का वोल्टेयर, चंगेज खान तो 13वीं में था, 13वीं के बेकन को परेशान कर रहा है या प्रभावित कर रहा है। 14वीं शताब्दी के उस चौसर को 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं तक की कथा हम लाएंगे। ऑब्सेस्ड हैं चंगेज खान से कौन? चर्च वाला और तेल के कुएं मिडिल ईस्ट वाला। अब इसमें इनकी धुनाई कटाई भी हुई है, ये भी सत्य है। By the time of enlightenment, at the end of the 18th century, the menacing image appeared in Voltaire's Orphan of China. जो चाइना का रूलर है उसको ऑर्फन ऑफ चाइना लिख रहे हैं। A play about Genghis Khan's conquest of China. लेकिन लिख क्या रहा है वोल्टेयर? He is called the king of kings, the fiery Genghis Khan, who lays the fertile fields of Asia waste. और अमेरिकन क्या वर्णन बता रहा है कि वो इंटरनेशनलिस्ट है, पॉलिटिक्स में वो ट्रेड को इतना बढ़ा रहा है, कल्चर को इतना बढ़ा रहा है, इसमें आएगा, इसमें आ चुका है ऐसा अल्फाबेट, ऐसा कैलेंडर, ऐसा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन कर रहा है। यहाँ ये हो रहा है। Voltaire described him as the destructive tyrant who proudly treats on the necks of kings. जो इनके सो कॉल्ड वो सब नहीं है जिसको ये फ्यूडलिस्टिक नोबिलिटी कह रहा है, और जो सुल्तान वुल्तान है मियाँ सब, इनकी गर्दनों को। But is yet no more than a wild Scythian soldier. इसी के लिए मैंने पढ़ा। Scythian soldier मतलब शक। 18वीं शताब्दी का वोल्टेयर शक कह रहा है किसको? चंगेज खान को। शक कौन है? वृषल क्षत्रिय है। वर्तमान यूक्रेन जहां लड़ाई चल रही है उसको नॉर्मन डेविस की पुस्तक से मैंने दिखाया था आपको, उसको कहते हैं सीथिया, सीस्तान, शाकल द्वीप। केवल यूक्रेन नहीं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पूरा क्षेत्र वृषल क्षत्रिय शकों का क्षेत्र है। और जैसे हम सब भारतीय हैं, भारतीय में बंगाली हैं, यूपी वाले हैं, पंजाब वाले हैं, तो मलयालम बोलने वाले हैं, तो कर्नाटक वाले हैं, तो उड़िया वाले हैं, तो आसाम वाले हैं, तो नागालैंड वाले हैं, वैसे ही इनको कहीं हूण कह रहे हैं, कहीं मंगोल कह रहे हैं, कहीं तातार कह रहे हैं। है सब कौन? भारत के वृषल क्षत्रिय, वाइल्ड सीथियन सोल्जर। फिर ये एक जगह कह रहा है द ट्राइब ऑफ चंगेज खान एक्वायर्ड अ वैरायटी ऑफ नेम्स, तारतार, तातार, मुगल, मोगल, मोर एंड मंगोल। भारत वाला जो है इसको भारत वाले तुरक कह रहे हैं। कौन कौन? वो जो अपने को औरंगजेब कहता है, और जो वो सलीम है, जो खुर्रम है, जो अपने को जहांगीर और शाहजहान कहता है, और वो जो जलालुद्दीन है जो अपने को अकबर कहता है, ये सब खुद को क्या कहते हैं? चगताई तुर्क। और यूरोपियन क्या कहता है इनको? मंगोल, मुगल। क्यों? मंगोल मुगल का आतंक इनके खोपड़ी पर चढ़ा हुआ है।
तो एक चीज बस और बता दूं, फिर मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी कुछ और चीजें। एक मिनट, एक चीज। अच्छा, मैं खोज नहीं पा रही हूँ। 19वीं शताब्दी में यूरोप एशियन से थर थर कांप रहा है। ये अगले एपिसोड में हम डिटेल में बताएंगे। और हम लोग को क्या बताया जाता है? एशिया वाले तो डार्क एज में पड़े हैं, पिछड़े हुए हैं। वो नया नया वेपन लेके आ रहा है, तोप लेके आ रहा है और बंदूक लेके आ रहा है, और तुम लोग का तो हथियार भी पिछड़ा हुआ है। तुम लोग तो अहिंसा वाले हो, बुद्ध वाले हो। और ये बता रहा है, उसमें डिटेल है। पेज नंबर हमसे पता नहीं कैसे दिख नहीं रहा है मुझे, कि यूरोप 19th सेंचुरी में एशिया वालों से थर थर कांप रहा है। तो आज 46 मिनट हो गया, कुछ पूछेंगे? एक्चुअली इधर पूछने के लिए कुछ है ही नहीं, बिकॉज इतना, इसको बोलते हैं डिबंकिंग इन स्टाइल। आपने ऐसा डिबंक किया है कि जंगेज खान के बारे में मुझे बिल्कुल मालूम ही नहीं था, और क्या है, सब चीजें मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। सो आपने सबका, आई थिंक जितने भी आपने 84 वीडियोस हैं, मैं दर्शकों को बोलूंगा कि सारे वीडियोस, 84 वीडियोस को ध्यान से देखें सीरीज में, और हाँ, मेरे प्लेलिस्ट को में दो देखें। दो, दो कोटेशन मिल गए हैं, सुना रही हूँ। हाँ प्लीज। एक कोटेशन है हेनरी डेविड थोरियो, थोरियो। थोरियो जो भी उसका उच्चारण हो। उसका एक झील है अमेरिका का, कोई झील है वॉल्डेन। तो वॉल्डेन के किनारे झोपड़ी डाल के बैठ के एक कविता लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध है वॉल्डेन। ई गांधी बाबा का गुरु है। तो ये क्या कह रहा है, 1851 में, मिड 19th सेंचुरी में, अमेरिका में बैठा हुआ, नेशंस, व्हाट आर नेशंस? Tartars and Huns, like insects they swarm. The historian strives in vain to make them memorable. It is for want of a man that there are so many men. It is individuals that populate the world. और एक है टॉमस मन का, 1875 में जन्मा है और शायद 1955 में शायद मरा है। टॉमस मन, एशिया इज डिवोरिंग अस। यूरोपियन कह रहा है, एशिया हमको फाड़ के खा रहा है। तातार फेसेस इन एवरी डायरेक्शन यू लुक। वो 19th सेंचुरी का बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, कहा मेरे से छूट गया। चीन का और बाकी चीज हम अगली बार सुनाएंगे आपको। और लंबा चलाऊं क्या इसको, कि रोक दूं आज? चला आज सकते कहिए बस। तो मैं पाँच रोक दूं। 5 मिनट और चला, 6 मिनट और अच्छा, करते एक हैं, चीज फिर आपको सेकंड। सुना देती हूँ। प्लीज प्लीज। सुनिए, चलिए चलिए, एक चीज सुनाती हूँ आपको। जब इनका, चंगेज खान का, 20वीं 21वीं शताब्दी का, जब 2003 में, शायद 2002 में, ये जब ट्विन टावर का ध्वंस हुआ था ना, तब अमेरिका अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा था, और चढ़ दौड़ के बम्बार्डमेंट किया था, कारपेट बॉम्बिंग वॉम्बिंग किया था। तो अफगानियों ने कहा चंगेज खान चढ़ आया, और उसके मारे गुस्से के उन लोगों ने क्या किया, जो हाजरा या हजारा लोग हैं, अभी हजारा कैसे नाम आया बताए, जो मंगोल लोग हैं, जो चंगेज खान के आर्मी के लोग हैं, ये लोग बताते वहां 700 साल तक बसे थे, उनको काट डाला। 21वीं शताब्दी। उसके बाद सद्दाम हुसैन, इसमें नहीं दिया है,
इसमें संकेत किया, मैंने विस्तार से पढ़ा है। सद्दाम हुसैन पर कब बम्बार्डमेंट किया है अमेरिका ने, वो सन मुझे नहीं याद आ रहा है। जॉर्ज बुश है अमेरिका का सीनियर बुश शायद। तो सद्दाम हुसैन कह रहा है चंगेज खान आ गया। चंगेज खान ने मियाँ लोग को जैसा काटा है, जैसा ठीक से काटा है, और क्यों काटा है बताएं? क्योंकि सनातन धर्मी है, दूत राजदूत अवध्य है। हनुमान जी को क्या कह रहे हैं रावण के सभा में? रावण गुस्सा रहा है, बेइज्जती उसकी भयंकर हुई है, कह रहा है मार दो। तुरंत विभीषण खड़े होके कहते हैं राजदूत अवध्य है। मियाँ सबको पता नहीं, सनातन धर्मी सम्राट के दूत को कोई काम से भेजा गया था, सबों ने काट दिया। परम प्रतापी चंगेज खान है, उन्होंने शहर के शहर को काट दिया, ऐसा ये लोग बताते हैं। अभी सब पढ़ के हम आपको सुनाएंगे। तो इनकी हड्डी कांपती है और ये इसको हलाकू कहते हैं। हलाक हलाक हलाक। When American bombs and missiles drove the Taliban from power in Afghanistan in 2002, the Taliban soldiers equated the American invasion with that of Mongols, and therefore, in angry revenge, massacred thousands of Hazara, the decadents of the Mongol army who had lived in Afghanistan for 8 centuries. ताजिकों से इन लोग का बहुत झगड़ा है। ताजिकिस्तान के जो ताजिक हैं, ये सनातन धर्मी वृषल क्षत्रियों से कन्वर्ट हुए हैं। कन्वर्जन स्किन डीप है, ये मुनाफिक हैं, ये पूरी तरह मियाँ नहीं है। कुरान के अनुसार नरक में जाएंगे और सनातन धर्म के अनुसार प्रायश्चित करके, सनातन धर्म का सेवन करके स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर यानी 2003, in one of his final address to the Iraqi people, dictator Saddam Hussein made similar charges against the Mongols as the Americans moved to invade his country and removed him from power. अभी बहुत लंबा लंबा कहानी सुनाएंगे। चीनी सबों की कौन चटनी और दुर्गत किया था? चंगेज खान के पुत्र नहीं पौत्र कुबलाई खान ने पहली बार चीन का ये आकार दिया है। जिसको चीन कह रहे हैं, ये चीन नहीं है, ये मंगोलों का एम्पायर है। और मंगोलों का एम्पायर ने अपना नया नाम क्या दिया? युवा वंश। तो युवा को बहुत जगह युवान कहते हैं, युवान वंश। आज तक कम्युनिस्ट चाइना की करेंसी क्या है? युवान है। संस्कृत का, मंगोलों की गुलामी का, जब चंगेज खान का 700वां साल था, तो वो कम्युनिस्ट माओ से तुंग चंगेज खान की पालकी अपने कंधे पर लेके घूमा था। अभी तो बहुत सी किताबें हैं, मैं 1 घंटा एक जगह बोल चुकी हूँ तो थकन है। एक दिन मैं आप लोगों को अत्तिला दहून की भी कहानी सुनाना चाहूँ। इसको पढ़ के आपको लगेगा कि महाभारत पढ़ रहे हैं। लिखा यूरोपीय ने है। जैसे महाभारत में वो जब युद्ध छिड़ा है तो कौरव और पांडव अपने अपने तरफ लोगों को बुला रहे हैं, ऐसे ही अत्तिला अतिबला अत्तिला दी हुण कौन है? वही शक है, वही सीथियन है, वही तातार है, वही मंगोल है, वही वृषल क्षत्रिय है। वो तो अब ज्यादा आदित्य जी बताएंगे कि दाशरथ युद्ध के बाद गए कि महाभारत के बाद गए। दैट नॉट माई कप ऑफ टी। माई कप ऑफ टी यूरोपियन अमेरिकन राइटर्स।
नहीं, आप उनको शक्कर की तरह घोल के पी गई है हाँ और उगल भी दिया है यहाँ पे बता हाँ, भी दिया आपने। मियाँ एक्चुअली की जूती मियाँ के सर। बिल्कुल सही है। एक्चुअली बला अति बला दो शक्तियां होती है, बला अति बला, और दोनों अच्छा व्यक्ति भी हैं, दोनों व्यक्ति भी हैं। अच्छा शस्त्रों के भी नाम है बला अति बला। तो ये मतलब यहाँ पे जो तंत्र विषय जो होते हैं ना, तंत्र के विषय जो आ, उनका प्रयोग बहुत मुझे लगता है वहां पे हुआ है, क्योंकि वहां पे एनर्जी के बेसिस पे बहुत बातें होती है। तो तांत्रिक वॉर, तांत्रिक ये सब बहुत किया है उन्होंने। कमजोर लोग ही करते हैं ये सब चीजें। तो अपने शाक्त संप्रदाय और नाथ संप्रदाय, जो गोरखपुर के महंत जी हैं, अपने योगी आदित्यनाथ जी, गोरक्ष धाम मंदिर, नाथ संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय की शाखाएं इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। बिल्कुल पूरा रूस नाथ संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय का है। बिल्कुल सही अपने बोला। तो योगी जी चले जाए रशा तो सब पैर पूछते पूछते थक जाएंगे। पुतिन का क्या मोदी जी होगा को फिर? भेज देना चाहिए। पुतिन, योगी और पुतिन का मिलन जरूर होना चाहिए एक समय में आके। हाँ So thank you very much, Kusumlata ji and Professor Kusumlata ji, and for all the viewers for watching. Do like, share, subscribe, और इनका पूरा सीरीज प्लेलिस्ट में आप देखिए, यू विल बी अमेज्ड। और मैंने इस शो से बहुत कुछ सीखा है पर्सनली, क्योंकि मैंने कभी भी जंगेज खान के बारे में, मैंने टेंगरिज्म के बारे में लिखा है, लेकिन मैंने जंगेज खान को स्किप किया हर जगह, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, और आज आपने गाइडेंस दिया है वहां पे। तो एवरी डे इज अ लर्निंग। तो मेरे लिए आज ये लर्निंग था। आप लोग भी देखिए, यू ऑल्सो लर्न। और डिबंकिंग मिथोलॉजी इन स्टाइल, मतलब ऐसा नहीं कि डर डर के करना है, नहीं, खुल के करना है, एकदम खुल के बात करनी है। जी तो इन स्टाइल मतलब कि एकदम कूल, बिकम द कूल ड्यूड। आजकल कूल ड्यूड का बहुत मौसम चल रहा है यूथ में, तो बी द कूल जी ड्यूड। और कोई यूरोपियन बोले जंगीज खान, बोले हम जंगीज खान से आए हैं, बोलते हैं तुम बिल्कुल जंगीज खान से ही आए हो, ऐसा बोलना चाहिए उनको जंगीज खान फेल हो गया तभी वो बोलते हैं हम अफ्रीका से आए हैं। तो बोले तो वो अफ्रीका से आए हैं, तो गोरे कैसे हो गए फिर? तो उनको पूछना चाहिए ये सब चीजें। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच टुडे, एंड आई एंजॉयड द शो। एंड व्यूअर्स, आपको भी मजा आएगा, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लोगों को बताइए। एंड वी आर रीचिंग टुवर्ड्स अवर मार्क वेरी सून, 100,000, और उसके बाद हमारा 1 मिलियन इज द टारगेट। कोई बीच का टारगेट नहीं है। थैंक यू वेरी मच, एंड हम लोग बस वापस मिलेंगे किसी और शो में। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। इसका सेकंड पार्ट